हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि फल जून 2024 के बारे में कि वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत बृहत जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध देवता विराजमान है। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र, बुध और सूर्य देवता विराजमान है। तीसरे चौथे में कोई नहीं, पंचम में केतु, छठे सप्तम अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में शनि देवता, एकादश में राहु देवता और द्वादश में मंगल देवता विराजमान है। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में होगा, आइए इसको जानते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाले केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमुनाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करेंगे। इस कुंडली में सूर्य देवता मालिक हैं कुंडली के चौथे भाव के और विराजमान है कुंडली के प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में, जो कि 15 जून तक प्रथम भाव में रहेंगे और 15 जून को ही 12:37 में आ जाएंगे रात में यहाँ पर में, यानी कि दूसरे भाव में मिथुन राशि में। 15 जून को 12:36 AM तक प्रथम भाव में रहेंगे और 15 जून को ही 12:37 में आ जाएंगे दूसरे भाव में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको वृषभ राशि वाले बड़ा ध्यान से समझिए। 15 जून तक जो है सूर्य देवता यानी कि आपके सुख के मालिक को आपके मस्तक पे बैठा दिया गया। 15 जून तक वृषभ राशि वाले आपको सुख भोग विलास करने का खूब अवसर प्राप्त होगा। इस समय में अच्छा खासा अवसर मिलेगा, खूब भोग करेंगे, खूब सुख करेंगे। जिस जिस चीज की चाह है वो चाह आपकी पूरी होती चली जाएगी। मन था रसमलाई खाने का, पूरा हो जाएगा। मन था एसी में रहने का, पूरा हो जाएगा। मन था राजाओं जैसी समय जिंदगी बिताने का, पूरा हो जाएगा। यानी कि जितना भी सुख भोग विलास हो सकता है वो आपका अपना ना हो, कहीं दूसरे जगह जाकर के ही आप उसका प्रयोग करें, यूटिलाइज करें, उससे आप लाभ लें, ऐसा संभव है। लेकिन भोग विलास सुख ये सब आपको वृषभ राशि वाले 15 जून तक निश्चित तौर पर में मिलेगा। माता से कुछ लाभ लेने की इच्छा थी, माता से कुछ फायदा लेने का मन था, माता के सपोर्ट का मन था, वो सब आपको मिलेगा क्योंकि इस समय में माता को आपने अपने सिर पे धारण किया है। 15 जून तक आप माता को इतना मानेंगे कि आपको और आपकी माता दोनों को ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। आपको लगेगा कि मैं अपनी माँ को तो इतना प्यार कभी करता ही नहीं था। इतना ज़्यादा मन में भाव जो है सो माता के प्रति उम्र के आएगी 15 जून तक। 15 जून के बाद जब ये सूर्य देवता चले आएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि माता से 15 जून तक आपने माता को बहुत मान सम्मान दिया। 15 जून तक आपने माता के साथ बहुत गहरा रिश्ता तो ऐसे होता ही है। आप अपने तरफ से भी कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो इस समय में पूत भी सपूत है और माता भी माता है और पूत सपूत बन करके आपने माता की सेवा की है। तो 15 जून के बाद माता के आशीर्वाद से आपको विशेष धन के लाभ का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से मोटा पैसा आपके पॉकेट में आएगा ही आएगा। माता को उठा के दूसरे भाव में डाल दिया, हो सकता है कि माँ के तरफ से भी आपको कुछ अच्छा खासा धन का लाभ मिल जाए। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। देवी और सज्जनों, मंगल देवता आपके कुंडली के 12वें और सप्तम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि जीवन साथी को उठा करके 12वें भाव में डाल दिया। अभी आपके जीवन साथी का पैसा वैसा खूब खर्च होगा, अच्छा खासा खर्च करेंगे वो या करेंगी वो, बढ़िया पैसा खर्च करेंगे। हो सकता है आपको आपके जीवन साथी से इस समय थोड़ा सा दूर भी रहना पड़े, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी पॉसिबल है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए
बता दूं कि आपका खुद भी इस समय में कुछ अच्छा खासा पैसा जो है सो खर्च हो सकता है। मंगल के बाद बात करेंगे बुध देवता की। बुध देवता मालिक हैं दूसरे और पंचम भाव के, और बुध देवता जो हैं सो 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जून से पहले वृषभ में ही रहेंगे। यानी कि धन धान्य संपत्ति और विद्या बुद्धि संतान को उठा के आपके मस्तक पर में 14 जून तक डाल दिया। यानी कि आपको देवी और सज्जनों इस समय में पैसा कमाने का एक भूत सवार हो जाएगा। चाहेंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन कर लें, चाहेंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर लें, चाहेंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने संतान को हाई लेवल पर पहुंचा दें। 14 जून तक ऐसा मन में एक भूख उत्पन्न हो जाएगा। 14 जून के बाद जब ये बुध खुद अपने ही घर में मिथुन राशि में आ जाएंगे, बैंक बैलेंस के घर में, तो बुध यानी कि विद्या बुद्धि का मालिक, संतान का मालिक, धन धान्य संपत्ति का मालिक आ गया दूसरे ही भाव में धन धान्य संपत्ति घर में। यानी कि विद्या बुद्धि जो अर्जन किया आपने 14 तारीख तक, उसके बाद उस अर्जन करने के बाद जो ज्ञान आपके पास आया, उससे इस समय में आप 14 जून के बाद अच्छा खासा धन अर्जन करना शुरू कर देंगे, उससे बढ़िया लाभ लेना शुरू कर देंगे। इस समय में आपको अपने ज्ञान से, विद्या बुद्धि से खूब पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस समय में जिसके पास पैसा है वो पैसा से पैसा कमाना भी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से जानेगा। कब से? तो 14 जून के बाद से बुध के कारण। बुध के बाद गुरु की अगर बात करें तो देव गुरु बृहस्पति आपके मस्तक पर विराजमान है, मालिक है अष्टम भाव के और एकादश भाव के। यानी कि परेशानी मुसीबत को उठा के मस्तक पर डाल दिया और लाभ को भी उठा के मस्तक पर डाल दिया। यानी कि इस समय में खूब लाभ मिलेगा, खूब फायदा होगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति मस्तक पर विराजमान है, ज्ञान मस्तक पर विराजमान है, लेकिन परेशानी का कारक भी मस्तक पर विराजमान है। इस समय में आपके काम में बाधाएं भी खूब आएंगी, रुकावटें भी खूब आएंगी। इतनी आसानी से चाहेंगे कि छल करके तुरंत ले लें, वो नहीं होगा। खूब मशक्कत करना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ बड़ी चीजों को पाने के लिए कुछ बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप करने को तैयार हैं तो आपको मिलेगा जरूर। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्रदेव इस कुंडली में मालिक हैं प्रथम भाव के और मालिक हैं छठे भाव के। और शुक्रदेव जो है देवी और सज्जनों आपके कुंडली में वृषभ राशि में जो है सो 12 जून तक, 12 जून यानी कि 12 जून को 6:36 PM तक ये वृषभ राशि में रहेंगे और 37वें मिनट में ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। यानी कि छठे भाव के मालिक को और प्रथम भाव के मालिक को मस्तक पर में डाल दिया। यानी कि मस्तक के मालिक को मस्तक पर में डाल दिया। कब तक? 12 जून तक। तो दिमाग बहुत ज़्यादा खुराफात करेगा इस समय में। ऐसे ऐसे रेयर चीज़ों को करने का आपको अवसर मिलेगा, आप कर लेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये दुश्मन का मालिक आपके मस्तक पर में, दुश्मन भी खूब पीछे पड़ेगा इस महीने में। वृषभ राशि वाले दुश्मन भी आपको खूब डैमेज करने का प्रयास करेगा, दुश्मन भी आपको खूब परेशान करने की कोशिश करेगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह भी परेशान करेगी, लेकिन अच्छा खासा फायदा है, आप उन सबसे टकराते हुए ले लेंगे। 12 जून के बाद जब ये आएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, तो यानी कि दुश्मन को उठा करके दूसरे भाव में डाल दिया, धन के घर में। दुश्मनों के द्वारा कुछ पैसा भी खर्च होगा और दुश्मनों के द्वारा जो पैसा खर्च होगा दुश्मनों से ही आप उसे रिकवर भी निश्चित तौर पर में कर लेंगे देवी और सज्जनों। हाँ, कुछ कर्ज वर्ज है तो ये दूसरे भाव में आ गया है, तो कर्ज वर्ज आपका चुक जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो 12 जून के बाद पैसे की बदौलत आप उसकी अगर कुछ फैसला होने वाला है तो अपने फेवर में आप पैसा के बदौलत फैसला ले सकते हैं। शुक्र के बाद शनि की बात करें तो भाग्य का मालिक जो है सो कर्म के घर में आ गया और कर्म का मालिक भी कर्म के घर में है। शनि सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग भी बना रहा है, तो भाग्य भरोसे भी इस समय में शनि के कारण आप अनुभव करेंगे कि आपका बहुत सारा काम जो है सो अपने आप होता चला जाएगा। आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है और अपने आप हो जाएगा। राहु केतु की अगर बात करें देवी और सज्जनों तो राहु भी एकादश घर में बैठा हुआ है। कहते हैं कि राहु अगर तीसरे, छठे और एकादश भाव में हो तो राहु भी कमाल कर देता है। हाँ, परेशानी से ही, लेकिन कमाल कर देता है। तो राहु भी आपको परेशान करेगा लाभ के लिए, लेकिन बड़ा लाभ दिलवाने की शक्ति रखता है। अगर कोई 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ का मालिक है, जैसे मैंने अभी तक जितने भी बड़े लोगों के कुंडली देखे हैं जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो उन सब के कुंडली में राहु की बड़ी
विशेष जो है सो अवस्था रहती है, राहु का बड़ा विशेष रोल रहता है। तो आपके लिए भी राहु अभी एकादश भाव में है, तो आप भी चाहें तो कुछ बड़ा लाभ जो है सो राहु के बदौलत आप ले सकते हैं। केतु कुंडली के पंचम भाव में है, कन्या राशि में, तो संतान का जो है सो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा संतान को, लेकिन संतान भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। संतान भी जो है बड़ा सरल इस समय में आपका संतान बना रहेगा और आप अपने विद्या बुद्धि की बदौलत बड़ा लाभ ले पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए किस प्रकार से ये ग्रह जो है सो खेल खेलने जा रहा है, किस प्रकार से आपको लाभ तो किस प्रकार से आपको परेशानी देने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।